गांव की सुबह थी। कोयलों की कुहकुह, बकरियों की में और मंदिर की घंटी की टन-टन। पर एक और आवाज थी जो हर सुबह एक ही समय आती। मोनू, उठ जा बेटा, स्कूल नहीं जाना क्या? ये आवाज थी रामनाथ की, मोनू के पिता की। उम्र लगभग 55, साधारण धोती कुर्ता, माथे पर पसीना और आंखों में ममता की चमक। रामनाथ किसान थे, खेत में काम करते, गांव के बच्चों को पढ़ाते और रात में लालटेन की रोशनी में खुद पढ़ते भी। रामनाथ का बचपन बेहद कठिन था। पिता छोटी उम्र में चल बसे और माँ ने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर उन्हें पाला। पढ़ाई का बहुत शौक था, मगर हालात ने स्कूल छीन लिया। तब उन्होंने खुद किताबों से दोस्ती कर ली। बेटा, पढ़ाई सबसे बड़ी दौलत होती है, वे मोनू से अक्सर कहते, जो कोई छीन नहीं सकता। रामनाथ चाहते थे कि मोनू वह सब पाए जो वह न पा सके, अच्छी शिक्षा, सम्मान और एक बेहतर जीवन। मोनू को शहर के बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए रामनाथ ने अपनी एकमात्र गाय बेच दी। पत्नी सुशीला ने विरोध किया, बूढ़ी माँ का दूध कौन देगा? रामनाथ ने कहा, अगर बेटा पढ़ गया तो माँ को दवा भी देगा, दूध भी लाएगा। मोनू को शहर भेजा गया। शुरू में हर रविवार को चिट्ठियां आती, फिर फोन कॉल्स हुए, फिर महीने में एक बार संदेश, और फिर धीरे धीरे खामोशी। समय बीतता गया। रामनाथ बूढ़े होते गए, खेत सूखने लगे, मगर उम्मीदें जिंदा रहीं। उन्होंने मोनू की हर छोटी सफलता को सीने से लगाया। मोहन आज कॉलेज में अव्वल आया। मोहन ने नौकरी पाली। मोहन अब मैनेजर है। गांव में हर कोई कहता, रामनाथ का बेटा तो शहर में बड़ा अफसर है। रामनाथ मुस्कुराते, हाँ, अब उसका सपना पूरा हुआ। पर मोनू ने सालों से घर का रुख नहीं किया। मोहन अब मोहन कुमार बन चुका था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, इंग्लिश में बातें करता, सप्ताहांत में कॉफी शॉप जाता। वह अब शर्माने लगा था अपने गांव, अपने पिता से। पापा गांव छोड़ क्यों नहीं देते? उसने एक बार फोन पर कहा। बेटा, यही मेरी जड़ें हैं। तुझसे मिलने शहर आऊंगा, पर गांव छोड़ नहीं सकता। मोहन चुप हो गया। एक दिन मोहन को एक चिट्ठी मिली, पुराने कागज पर कांपते अक्षर। बेटा मोहन, यहाँ सब ठीक है, बारिश कम हुई है, पर खेत में हरी घास आ गई है। माँ अब बहुत नहीं चल पाती, मैं ही देखता हूँ सब कुछ। तेरे भेजे पैसों से दवा खरीद लेते हैं। गांव के बच्चे अब भी मुझसे पढ़ने आते हैं। जब तुझसे बात होती है तो उन्हें बताता हूँ, ये मेरे बेटे की आवाज है। बेटा, तेरे बिना घर सूना है, बस एक बार आ जा। तेरा पिता, रामनाथ। मोनू ने चिट्ठी को पढ़ा, कुछ नहीं कहा, बस छुट्टी ली और गांव की बस पकड़ ली। सफर भर सोचता रहा, कब इतना बदल गया मैं, कब बाप से दूर हो गया। गांव पहुंचते ही देखा मिट्टी की वही खुशबू, वही तुलसी चौरा, वही खपरेल वाला घर। पर पिता नहीं थे। पड़ोसी ने कहा। चिट्ठी लिखने के 2 दिन बाद ही हार्ट अटैक आया। जाते जाते बस यही कहते रहे, मोनू आ रहा है। मोनू टूट गया। कमरे में जाकर देखा, पुराने खाट पर पिता की चप्पलें रखी थीं। दीवार पर उसकी बचपन की तस्वीरें और तकिए के नीचे एक और चिट्ठी। बेटा, पता नहीं तू ये पढ़ पाएगा या नहीं। अगर तू आया और मैं न रहा तो जान ले, मैंने तुझे माफ कर दिया। तुझे शहर ने बदल दिया, पर मेरा प्यार नहीं बदला। तू अब बड़ा आदमी है, पर तेरी नींव मैं हूं, एक साधारण पिता। अगर कभी समय मिले तो इस घर को, इस गांव को और अपने बाप की यादों को जरा थाम लेना। तेरा बाप। मोनू ने उसी दिन निर्णय लिया, गांव में स्कूल बनवाएगा, रामनाथ विद्या निकेतन, ताकि कोई और रामनाथ पढ़ाई से वंचित न रह जाए। अब वह महीने में 2 बार गांव आता है, माँ के पैर दबाता है, खेतों को देखता है, बच्चों को पढ़ाता है, और हर सुबह अपने पिता की खाट पर बैठकर वह कहता है, पापा, मैं लौट आया हूं आपकी छाया में। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं और एक लाइक कर दो। धन्यवाद।